उदाहरण के आधार समझा करके कल के व्याख्यान में मैंने बताया। आज से 2 दिन पहले मैंने एक सिद्धांत की बात समझानी आरम्भ की थी, किंतु उसका पूरी तरह से मैं स्पष्टीकरण नहीं कर पाया था। आज भी विशेष रूप से नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय केवल 15-20 मिनट का ही है, जिसमें ये बातें स्पष्टीकरण के साथ समझाई नहीं जा सकती। मैंने एक सिद्धांत बताया था, क्लेश मूलक कर्माशय दृष्टादृष्टधर्म संवेदनीय है। हमारा कर्माशय है जो दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म तैयार करता है और अदृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म तैयार करता है। ये 2 दिन पहले के व्याख्यान के अंदर मैंने कर्म मीमांसा में समझाकर बात बताई और ये समझाया था दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म वो कहलाता है जिस कर्म का फल अभी हम करेंगे और उसका नतीजा तत्काल मिल जाएगा, ऐसे कर्म को दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म कहते हैं। चाहे वो पाप का कर्म हो या पुण्य का कर्म हो, जिसका नतीजा तत्काल मिल जाए उस कर्म को दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म कहा करते हैं। उसके पुण्य के 4 साधन मैंने बताए। पाप तो मनुष्य से स्वतः बन ही जाता है। पाप बन जाता है ऋषियों का अपमान करने से, सिद्धों का अपमान करने से, देवताओं का अपमान करने से दृष्ट धर्म संवेदनीय पाप कर्म बन जाया करते हैं। और इसी प्रकार से जो लोग इसी जन्म के अंदर कर्म फल को देखना चाहते हैं, उनके मैंने 4 साधन बतलाए थे कि उनके विपरीत 4 साधन पाप कर्मों के लिए भी है। जिन मनुष्यों से ऋषियों का अपमान हो जाता है, तत्काल शाप हो जाता है, देवताओं का अपमान हो जाता है, तत्काल शाप हो जाता है, और किसी के साथ विश्वासघात करने उसका परिणाम भी तत्काल हो जाया करता है। पाप कर्मों के परिणाम इस प्रकार के विश्वासोपगत व्यक्ति की हत्या कर देना, मार देना, ये घोरतम पाप है, जिनका फल मनुष्य को इसी जन्म में कर्म करेंगे, इसी जन्म में मिल जाए। मैंने उस दिन के व्याख्यान के अंदर 4 साधन इस प्रकार के बतलाए थे। वो 4 साधन ऐसे थे जिनमें हम दृष्ट धर्म संवेदनीय पुण्य कर्म को तैयार कर सकते हैं और उन पुण्यों का नतीजा इसी जन्म में करेंगे और इसी जन्म में उसका फल मिल जाया करता है। क्या वो 4 साधन थे? सतु तीव्र संवेदन मंत्र तथा समाधि भी निर्वर्तता, महर्षिणां महानुभावानां आराधना द्वारा सद्य परिपच्यते क्लेश मूलक कर्माशय। ये व्यास भाष्य की पंक्तियां हैं, का अर्थ ये है, उनमें से पहला कर्म मंत्र जाप का है। जो लोग गाढ़ी लगन के साथ अपने मंत्रों का जाप करते हैं, उनका फल उनको इसी जन्म में मिल जाया करता है, यदि वो गाढ़ी लगन के साथ जप है। वैसे यदि एक मनुष्य जबान से राम 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 कहता रहता है और उसके मन के अंदर एकाग्रता नहीं आती,
मन टिकता नहीं है, तो फिर उस नाम के कहने से कोई परिणाम नहीं। देखो, गोसाई तुलसीदास के जीवन चरित्र के अंदर एक कथा मिलती है। कथा ये मिलती है, संत समाज एक बार इकट्ठा हुआ और संत समाज में एक प्रश्न रखा गया, कौन व्यक्ति कितने राम नाम जप करके कितने कोड़ियों को ठीक कर सकता है। महात्माओं से पूछा गया। किसी ने कहा मैं 10,000 राम नाम का जाप करके एक कोड़ी को ठीक कर सकता हूँ। किसी ने कहा मैं 50,000 जप करके इतने कोड़ी को ठीक कर सकता हूँ। किसी ने कहा मैं 1 लाख जप करके ठीक कर सकता हूँ। अंत में ये सवाल गोसाई तुलसीदास के सामने रखा गया। तुलसीदास जी ने जवाब दिया, वाह ये क्या प्रश्न है, राम ये आवाज जहां तक जाएगी वहां तक के सब पूरी ठीक मिलेगी। क्या कारण? एक व्यक्ति ऐसा जो 50,000 राम नाम जप के एक को ठीक करेगा, लाख राम नाम जप के एक को ठीक करेगा, और तुलसीदास ऐसे कि राम ये आवाज जहां तक जाएगी वहां तक की पूरी सब ठीक हो जाएगी। इसमें कारण है अलग। कारण ये है कि तुलसीदास के राम शब्द कहने में उनके मन के अंदर एकाग्रता थी। तुम बात को नहीं समझोगे, वैसे वो भक्त अवश्य थे, भगवान श्री राम के भक्त थे। और मैंने कल ये भी बताया था, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, ईश्वर परिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तिता अभिमुखी कृता ईश्वर तब गृहाति अभिध्यान मात्रे इदमस्याभितमस्तु स्थिति। भक्ति विशेष से सामने हुआ ईश्वर उस साधक पर कृपा करता है और कृपा के साथ उसको समाधि दे देता है। देखो, तुलसीदास जी भक्तात्मा अवश्य थे, इसमें कोई शंका नहीं बात, किंतु वो योगी थे। तुम इस बात को मानने के तैयार नहीं हो गए, किंतु बात यही है। हम कल के व्याख्यान विस्तार के अंदर, आज तो समय का अभाव है, केवल 15 मिनट और बाकी है, सबके विलासा है, कितनी देर तक हम अपनी बात समझाने की मैं चेष्टा कर ही रहा हूं कि देखो, योग 2 प्रकार से चलता है। एक का नाम है साधन योग। साधन योग के अंदर मनुष्य अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, अहिंसा व्रत का पालन करता है, सत्य व्रत का पालन करता है, चोरी नहीं करता, अपरिग्रह रखता है, फिर उसके बाद शुद्धि रखता है, संतोष रखता है, तपस्या करता है, ईश्वर को आत्मसमर्पण करता है, उसके बाद फिर वो यमों की साधना करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है। ये तो है साधन योग। साधन योग उसको कहते हैं सीढ़ी में सीढ़ी, एक सीढ़ी के एक डंडे पर पैर रखा, फिर दूसरे कक्षा, फिर तीसरे कक्षा, फिर चौथे कक्षा, इस प्रकार करते करते धीरे धीरे मनुष्य छत पर पहुंच जाते हैं। और दूसरे योग का नाम है सिद्ध योग। सिद्ध योग ऐसा होता है कि जैसे दिल्ली से हवाई जहाज में बैठे, आधा घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर कलकत्ता पहुंच गए, वैसे यदि गाड़ी की सवारी से चले तो 1 रात दिन लगकर कलकत्ता पहुंचेगी। इसी प्रकार से बैलगाड़ी से चले तो 2 महीना 2 महीने पहुंचेगी। साधन है न्याय प्रकार के। इसी प्रकार से सिद्ध योग एक इस प्रकार का साधन है। सिद्ध योग में साधक को कुछ नहीं करना, केवल मात्र
की प्रसन्नता महर्षि नाम महानुभावानाम आराधनाद्वा संकेत परिपच्यते क्लेश मूल कर्माशय। महर्षि लोगों के महानुभावों की कृपा पूर्वक जो शक्ति संतरित होती है, शक्ति दी जाती है, उसको सिद्ध योग कहते हैं। प्राय हिमालय के अंदर जितने योगी पहुंचते हैं, जाते तो पुण्यात्मा ही है। पुण्य विशेष जिनके अंदर है वही हिमालय जा सकते हैं, वही सिद्धों से शक्ति ले सकते हैं। श्री आनंद प्रभु बड़े उखाड़ से बतलाया करते थे, यदि कोई पाप आत्मा जाता है तो उसको श्राप मिल जाता है, श्राप से उसका फल हो जाता है। पुण्यात्मा ही जाते हैं और सिद्धों के मन में यदि प्रसन्नता आ जाए, एक बार शक्तिपात करके, एक बार उससे सिर पर हाथ रख करके या वाणी से उसको कह करके तत्काल उसके वो शक्ति की जागृति कर देते हैं, उसका नाम होता है सिद्ध योग। हम प्रसाद देकर के फूल का या सिर पर हाथ रख करके किसी की ध्यान स्थिति करवाएं तो वो सिद्ध योग है। उसमें श्री प्रभु जी की कृपा काम करती है। साधक का अपना अभ्यास, अपनी मेहनत, उसके अंदर विशेष कुछ नहीं होती, उनकी कृपा पूर्वक को बन जाया करता है योग। यही धंधा तुलसीदास का था। तुलसीदास ने बनारस में रह करके 12 साल तक स्वाध्याय किया। स्वाध्याय का अर्थ जानते हो? प्रणवादि पवित्राणाम जप स्वाध्याय। भगवान शंकर के नाम का तुलसीदास जाप करते रहे, 12 साल तक बनारस में रहते रहे। अंत में जब उनकी कोई कामना पूर्ण नहीं हुई, भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, उनकी कृपा लाभ नहीं हुई, तो तुलसीदास बनारस से चल पड़े। किंतु स्वाध्याय तो उन्हें किया ही था। स्वाध्याय का फल है इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के दर्शन हो जाते हैं और उनसे वरदान मिल जाया करता है। ऐसा होता है जरूर। एक बार हमारा प्रोग्राम काश्मीर में चल रहा था, वहां पर एक बनिए के लड़के मुंशी ने कहा कि मैं स्वाध्याय करूंगा जिससे आप कहेंगे, पूर्ण ब्रह्मचर्य रूप से रहूंगा, मैं देखना चाहता हूँ परिणाम निकलता है नहीं। हमने उसको बुला लिया आश्रम में बुला करके पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जाप उसको बतला दिया। नमः शिवाय का 6 महीने तक वो जप करता रहा। 6 महीने तक जप करने के बाद, तप करने के बाद कुटिया से एक दिन खूब प्रसन्न मन से हंसता हुआ आया, मेरे को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कर गया, महाराज आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, जो कुछ पाना था मैंने पा लिया। मैंने उससे पूछा भाई हमें बता दी, उसने बिल्कुल सत्य बोल दिया। भगवान शिव के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए, उनकी कृपा लाभ हो गई, मुझे आज्ञा मिली है, मैं अब जंगलों को चला। ये कहकर भाग गया वो, फिर उसका पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। इसलिए स्वाध्याय का फल मनुष्य के सामने अवश्य आता है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं। तुलसीदास जी ने स्वाध्याय किया, 12 साल तक मंत्र का जाप करते रहे बनारस में रह करके। भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, कारण मन में एकाग्रता नहीं, मन के अंदर एकाग्रता नहीं आई। जब एकाग्रता का सब इधर उधर जाने लगे, वहां से भगवान शंकर की कृपा से एकाग्रता आई और शंकर भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने आ गए। तुलसीदास क्यों जा रहे? महाराज 12 साल तक मैंने यह भजन किया, किंतु मेरे सामने कोई परिणाम नहीं आया, इसलिए मैं जा रहा। क्या परिणाम चाहिए? मुझे भगवान शंकर के दर्शन होने चाहिए थे। अच्छा हम शंकर हैं, कहीं आप शंकर हैं तो अपना रूप दिखाओ। भगवान शंकर ने अपना रूप दिखा दिया। कहीं अब बोल क्या चाहता है? मुझे भगवान राम के दर्शन हो गए। उन्होंने तथास्तु कहा, शक्तिपात किया, अंतर ध्यान हो गए और बाद में चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर। उसी समय से
उनका ध्यान करने लगा, भीतर की अनुभूति होने लगी। इसका नाम योग बन जाता है। इसको सिद्ध योग कहते हैं। उनकी भगवान शंकर की कृपा पूर्वक तुलसीदास को दर्शन होने लगे, अनुभूति होने लगी। इसलिए ये तुम पक्की बात समझ लो, जिसके मन के अंदर ऐसी एकाग्रता आ जाती है और भीतर के दृश्य दिखने आरंभ हो जाते हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसके मन में जो भी कुछ कामना आती है वो पूर्ण हो जाती है। तुलसीदास दास के लिए शक्ति आ गई। उन दिनों सती प्रथा थी। बनारस के अंदर कोई औरत अपने पति के साथ सती होने के लिए जा रही थी, जलने के लिए जा रही थी। तो उसने समझा तुलसीदास महात्मा है, प्रणाम कर लूं। उसने प्रणाम किया। तुलसीदास कहते हैं सौभाग्यवती हो, सुहागन हो। कहने की महाराज मेरा स्वागत तो बोल जाएगा, पंजरी पर बंद होगा कि अच्छा हमें दिखलाओ। मुद्दा तुलसीदास के सामने लाया गया। उससे तुलसीदास का लगे रे उससे राम राम को है, राम की राम को। वो मुद्दा जिंदा हो गया। क्यों हो गया कि तुलसीदास के मन के अंदर एकाग्रता थी। उसके अंदर एकाग्रता के अंदर ये सारी शक्तियां सिद्धियां आ जाया करती हैं। समय नहीं है, मैं अपने विषय का स्पष्टीकरण कल के व्याख्यान में पूरा करूं। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक, बाद में खैर अब 9:30 के बाद कल ही होगा। ये टीवी है ना, हाँ,